जय जय सिया राम। राम जी का आगमन अयोध्या में होने वाला है। 22 जनवरी को उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जानी है। अतः मैं सबके राम, सब में राम प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। राम जी के चरित्र के वर्णन की क्षमता मुझ में नहीं है, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का इतिहास। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू नदी के किनारे श्री रामचंद्र जी का जन्म 5114 ईसा पूर्व में हुआ था। अनेक वर्षों तक शासन के पश्चात इन्होंने सरयू में जल समाधि ली। इनके पुत्र कुश ने पहली बार अयोध्या में मंदिर निर्माण किया। अयोध्या प्रवास के दौरान विक्रमादित्य ने यहाँ के खंडहरों में चमत्कार देखा और इसका विकास किया। बाबर के सिपह सलार मीर बाकी ने अयोध्या के राम मंदिर को विध्वंस करके वहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचे को गिरा दिया गया और रामलला की पूजा आराधना टेंट में की जाने लगी। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में विवादित ढांचा श्री राम लल्ला को दी गई। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भूमि पूजन किया गया और मंदिर निर्माण की नींव रख दी गई, जिसके निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया गया और चंपत राय को इसका अध्यक्ष बनाया गया। मंदिर का डिजाइन चंद्रकांत सोमपुरा और उनके बेटों ने की। वहीं बनाने की जिम्मेवारी L&T तथा टाटा कंसल्टेंसी को दी गई। 70 एकड़ जमीन में से 45 एकड़ में मंदिर का विस्तार होगा। मंदिर की ऊंचाई 161 फीट होगी, चौड़ाई 235 और लंबाई 360 फीट होगी। मंदिर नागर शैली में बनकर तैयार होगा। सरयू की एक धारा मंदिर के नीचे प्रवेश करती है, जिससे सुरक्षा के लिए 15 मीटर गहरी और 44 लेयर वाली कंक्रीट का आधार निर्मित किया गया, जिससे मंदिर 1000 वर्षों तक सुरक्षित रह सके। 392 स्तंभ और 44 दरवाजे, जिसमें 18 में द्वार होंगे। 14 स्वर्ण जड़ित दरवाजे बनाए जाएंगे, जिनकी चौड़ाई 12 फीट और ऊंचाई 8 फीट होगी। दरवाजों के निर्माण के लिए सागौन का इस्तेमाल किया गया है। 392 स्तंभों में प्रत्येक पर कुल 14 चित्र उकेरे गए हैं। मंदिर में प्रवेश सिंह द्वार के द्वारा होगा। मंदिर के मुख्य द्वार पर हनुमान जी विराजमान होंगे, जो रक्षा कर रहे होंगे। मंदिर में कुल 5 मंडप बनाए गए हैं। नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप हैं। गर्भगृह में सूरज के प्रकाश की व्यवस्था की गई है। रामनवमी के दिन सूरज अपना पहला दर्शन राम लल्ला को देंगे। गर्भगृह को मकराना के पत्थरों से तराशा गया है। गर्भगृह में रखे जाने वाले राम लल्ला की ऊंचाई 51 इंच, वजन 1.5 टन और इनका उम्र 5 बरस का होगा। 1949 और वर्तमान के राम लल्ला दोनों को गर्भगृह में रखा जाएगा। मंदिर के चारों तरफ एक परकोटा बनाया जाएगा, जो 14 फीट चौड़ा होगा। इस पर चढ़ने के लिए 32 सीढ़ियों का उपयोग किया जाएगा। अहमदाबाद से 450 केजी का नगाड़ा रत्न जड़ित मंगाया गया है। वहीं घंटी जलेसर से, जिसका वजन 2100 केजी है। अगरबत्ती 108 फीट की बड़ोदरा से मंगाया गया है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए विशेष प्रसाद की व्यवस्था की गई है। वहीं अखंड ज्योति के लिए 600 केजी जोधपुर से शुद्ध घी मंगाया गया है। राम लल्ला के ससुराल जनकपुर से 5000 उपहार मंगाए गए हैं, जिसमें रत्न जड़ित खड़ाओं प्रसिद्ध है। अयोध्या नगरी सज धज कर तैयार हो गई है। इसमें 4 पथ, धर्म पथ, भक्ति पथ, राम जन्मभूमि पथ और राम पथ। राम पथ की लंबाई 13 किलोमीटर है। मार्ग में सूर्य या स्तंभों को लगाया गया है, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। लता मंगेशकर चौराहा, हनुमान चौराहा, चूड़ामणि चौराहा और जटायु चौराहा का निर्माण किया गया है। अयोध्या जंक्शन का नाम अयोध्या धाम जंक्शन किया गया है और उसे आधुनिकीकृत
किया गया है, जबकि हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है, जिसे आधुनिक स्वरूप दिया गया है। राम जी 14 वर्षों की जगह 500 वर्षों के वनवास के बाद लौट रहे हैं, जिसकी भव्य तैयारी की जा रही है। अगर आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें।